किसी भी ऑथर का बुक आपके लिए बेस्ट होना, बेस्ट बुक्स फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं उमेश साहू और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, तो चलिए डियर, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपसे डिस्कस करने वाला हूं एंड दैट टॉपिक दैट इज नथिंग बट दी विच वन इज द बेस्ट बुक्स फॉर द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे डियर। ओके, काफ़ी टाइम से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर मैं गेट एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे को कौन से ऑथर का बुक प्रीफर करना चाहिए सर जो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, राइट। तो मैं आज इन्हीं सारे बातों पर डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि आपके लिए कौन से ऑथर का बुक बेस्ट हो सकता है, राइट। ओके, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट, आपको पता होना चाहिए डियर, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपके पास ना डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट बुक्स अवेलेबल होते हैं, राइट। और हर एक ऑथर्स की बुक अपने आप में बेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। ओके, बट आपके लिए कौन से ऑथर्स का बुक बेस्ट हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है डियर कि कौन से ऑथर का बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है, राइट। मतलब इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं कि किसी भी ऑथर का बुक आपके लिए बेस्ट होना दैट डिपेंड्स ऑन एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट, राइट। एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट डिपेंड करने वाला है किसी भी ऑथर की बुक का बेस्ट होना। ओके, तो जितने भी एस्पायरेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं, मेरा लेक्चर्स देखते हैं, राइट, मैं उन सभी एस्पायरेंट्स को यदि मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो दो कैटेगरी में मैं कैटेगराइज कर पाऊंगा, मेनली दो कैटेगरी में, राइट। फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट एंड द सेकंड कैटेगरी दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स, राइट। तो ऑब्वियस है इन दोनों एस्पायरेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी डियर, है ना, डिफरेंट होगी। ओके, एक कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट्स ये कहेगा कि सर मैं ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा हूँ सर, राइट। मतलब मेरे को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी आइडियाज नहीं है, बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। तो मेरे को एक ऐसी बुक की नीड होगी सर जिसमें कंटेंट वाइज एक्सप्लेनेशन और आई कैन से टॉपिक्स वाइज एक्सप्लेनेशन हो, या फिर इक्वेशन का जो डेरिवेशन हो, जितने भी इक्वेशन है उसका डेरिवेशन हो, है ना, बहुत ही आसान लैंग्वेजेस में दिया हो, राइट। या फिर मैं बोलूँ ना ज़्यादा डिटेलिंग में हो ना ज़्यादा शॉर्ट में हो, सो दैट एटलीस्ट इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी इक्वेशन वाइज डेरिवेशन है, राइट, जितने भी कंसेप्चुअली जो बातें हैं उसको मैं उसका जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको मैं बिल्टअप कर पाऊँ। देन मैं जब सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने जाऊंगा या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो जो भी मैंने कंसेप्ट बिल्टअप किया है हर एक टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, है ना, उन कंसेप्ट्स को मैं कनेक्ट करते हुए उन प्रॉब्लम्स में, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या फिर उन थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाऊँ सर, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट्स होगी एक कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट्स की, और जिस भी बुक में ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि दैट बुक विल बी द बेस्ट वन फॉर कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट्स। ओके, ठीक उसी तरह यदि मैं सेकंड कैटेगरी में आने वाले एस्पायरेंट्स की बात करूँ, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स ये कहेगा कि सर मैंने ना कॉलेज टाइम पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक्स बुक प्रीफर किए हुए थे और मेरे को ना ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक्स के ऊपर एक बेसिक फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने बिल्टअप कर लिया है, और ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी बेसिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मैं उसको बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाता हूँ। बट सर मैं अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ, है ना, तो मैं जब प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको जब मैं लगाता हूँ सर, तो मैं कहीं पास ना थ्योरेटिकली कंसेप्ट को लेके, न्यूमेरिकली कंसेप्ट को लेके मैं फंस जाता हूँ सर, है ना। तो मेरे को एक ऐसी बुक्स की नीड होगी, है ना, जो मेरे जितने भी ड्रॉबैक्स जो रह चुके हैं कॉलेज टाइम में, है ना, जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ा, जो भी मैं कंसेप्ट सीखा, राइट, जो भी मेरा ड्रॉबैक्स होंगे वो सारी की सारी फुलफिल हो जाए, है ना। एक ऐसी बुक जिसमें हर एक टॉपिक्स का बहुत ही डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन हो,
राइट, उसमें अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, जिसको मैं प्रैक्टिस करूं सो दैट एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसको मैं बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाऊँ और उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होता हूँ तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, है ना, मैं अपीयर हो सकूँ सो दैट मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से हैंडल कर पाऊँ सर, है ना। तो ये एक रिक्वायरमेंट होगी डियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स की। ओके तो ऐसे बुक्स जिसमें ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि दैट बुक विल बी द बेस्ट वन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स। ओके तो चलिए डियर आज की सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। और एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट आपकी जो आपके लिए जो बेस्ट बुक्स हो सकता है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको कौन से बुक प्रीफर करना चाहिए जो बेस्ट हो सकता है, इसके लिए मैं आपको सजेशन करता हूं। ओके डियर, तो जैसा कि यहाँ पास आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है बेस्ट बुक्स फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट, है ना, एक तरफ मैंने लिख के रखा हुआ है कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट, ओके डियर, कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट, एंड दूसरे तरफ आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू माई सजेशंस या फिर मैं कहूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस आपको बुक्स प्रिफर करना चाहिए। फर्स्ट बुक दैट इज नथिंग बट दी एस भाविकट्टी, एस भाविकट्टी, ओके। दिस इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल बुक्स, ओके। और इस बुक की जो खासियत होती है डियर, है ना, एक खास बात आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो बुक है ना, ये आपको कलर्ड फुल में मिलेगा डियर। बताइए तो किस मिलेगा ये? कलर्ड फुल में, ओके, कलर्ड फुल मिलेगा ये जो बुक जो है ना। और कलर्ड फुल में कोई भी बुक को आपको पढ़ना या फिर उस बुक को पढ़ने में आपको जो एक इंटरेस्ट लेवल होता है बहुत ही गजब का होता है डियर, है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ओके तो ठीक है, कलरफुल दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट अब अपने को क्या चाहिए, कंटेंट वाइज चीज़ें जो है काफ़ी आसान लैंग्वेजेस में हो, काफ़ी इजी फॉर्म में दिया हो, जिससे कि मैं एटलीस्ट एक बेसिक जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेके, है ना, वो बहुत ही गुड हो जाए मेरा। ओके इसके बाद एक और बुक भी आपको प्रीफर करना चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस, दैट इज द A.K. टयाल, ओके, A.K. टयाल, राइट। और इस बुक को वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक के नाम से भी जाना जाता है फॉर द कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट, राइट। दिस वन इज न स्टैंडर्ड बुक, वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक कहने का रीजन सिर्फ इतना ही डियर कि देखिए मैं यहाँ पास कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होने वाला है डियर कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो या फिर मैं बोलूं मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट के मतलब तो यही हुआ ना। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले होंगे, डिफरेंट एस्पायरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले होंगे, ओके। तो आपके जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डियर, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे कि वो A.K. टयाल जो बुक है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ओके, उसके सॉल्व एग्जाम्पल से डायरेक्ट आपके एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं, राइट। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं, राइट। इसलिए वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक के नाम से भी इसको जाना जाता है, दैट इज द A.K. टयाल, राइट। तो ये दोनों बुक्स बहुत ही बेसिक से दिया हुआ है डियर। इसमें जो कंटेंट वाइज है, टॉपिक्स वाइज एक्सप्लेनेशन बोलूँ या फिर डेरिवेशन वाइज एक्सप्लेनेशन, या फिर मैं बोलूँ है ना, सॉल्व एग्जाम्पल की जो वैरायटी देखोगे, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यदि आप इन दोनों बुक्स को प्रीफर कर लेते हैं, इफ यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेरी फर्स्ट टाइम, ओके, देन यू शुड प्रीफर दिस टू बुक्स, ओके। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर आप इन दोनों बुक्स को काफ़ी बेस्ट बोल रहे हो, तो क्यों ना मैं एक ही बुक को प्रीफर करूँ, ओके। तो इसका रीज़न सिर्फ इतना ही डियर कि आपको दोनों बुक्स, एटलीस्ट 2 बुक्स आपको प्रीफर करना चाहिए। इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हर एक बुक्स का ना कुछ ड्रॉबैक्स होता है, मतलब मे बी पॉसिबिलिटी कि इस फर्स्ट बुक में कुछ टॉपिक्स हो जो इस सेकेंड बुक में ना हो, मे बी पॉसिबिलिटी कि सेकंड बुक में कुछ टॉपिक्स हो जो इस फर्स्ट बुक में ना हो,
करेक्ट बात है। तो एट अ टाइम यदि है ना आपके टेबल में जब आप वेरी फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपके टेबल में दोनों बुक्स होते हैं डियर, तो ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड होने वाले हैं। करेक्ट बात है जी। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को यदि आप फॉलो करते हैं इन दोनों बुक्स को लेके, है ना, तो बहुत ही एक अच्छा जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है इस सब्जेक्ट को लेके वो बहुत अच्छा आप बिल्टअप कर पाएंगे। करेक्ट बात है जी। नाउ अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आने वाले जो एक्सपेरेंट है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट। ओके, तो जिस तरह भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया डियर कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो एस्पायरेंट होते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। तो है ना, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ना मैं सिर्फ एक ही ऐसा बुक प्रिफर करने बोलूँगा डियर जो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को, जो आपके जितने भी ड्रॉबैक्स है वो सारे ड्रॉबैक्स को फुलफिल कर देगा। ओके, तो एज पर माई एक्सपीरियंस, वैसे मैंने तो काफ़ी सारे बुक्स पढ़ा हुआ है, तो मेरे को पता है ना, जस्ट मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मेरे को पता है कि आप है ना कौन से बुक्स में क्या चीज़ की कमी है, कौन से बुक में किस टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जिस बेसिस पे है ना आपको कौन से ऑथर के बुक प्रीफर करना चाहिए। ओके, तो मैं बहुत ही सेलेक्टिव बुक्स की बात कर रहा हूँ, आपको सेलेक्टिव बुक्स जो है प्रीफर करने की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ना इस कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ही बुक मैं प्रीफर करने बोलूँगा, है ना, जो बहुत ही है ना स्टैंडर्ड बुक्स में से एक होते हैं डियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट के लिए। ओके, एंड दैट बुक दैट इज नथिंग बट द ऑथर नेम ऑफ दैट बुक दैट इज द बियर एंड जॉनस्टन, JOHNS जॉनस्टन, TON, बियर एंड जॉनस्टन। जब आप इस बुक को है ना परचेस करेंगे डियर, है ना, तो आप देखेंगे कि ये जो बुक है ना ये काफ़ी पुरानी बुक है, मतलब आप एट प्रेजेंट यदि इस बुक को परचेस करते हैं तो आपको है ना ये 12th है ना, आई थिंक 12th या 13 एडिशन के में मिलेगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, कि आपको अपडेट एडिशन का ही बुक परचेस करना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे इस बुक का जो नेम रहेगा, ओके, बुक नेम, ओके, जैसे कि आप जब इन दोनों बुक्स को है ना जब आप परचेस करोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के नेम से ही आएंगे, ऑथर नेम कुछ इस तरह से रहेंगे, SS भाविकट्टी AK टैग। तो यहाँ पर ये तो ऑथर नेम रहेगा, लेकिन इस बुक का नेम रहेगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डायरेक्ट ऐसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कुछ इस तरह से, है ना, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, काफ़ी अच्छी बुक है डियर। ओके, वेक्टर मैकेनिक्स ओके फॉर इंजीनियर्स, वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, ये रहेगा डियर बुक नेम। ओके, फॉर इंजीनियर्स, वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, एज वेल एज यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स लिखे रहेंगे लाइक दिस स्टैटिक एंड डायनेमिक। ओके, ये आपका बुक नेम रहेगा और ये आपका ऑथर नेम रहेगा, दैट इज द बियर एंड जॉनसन, राइट। इस बुक को जब आप प्रीफर करोगे डियर तो आप देखोगे कि ये बुक ना काफ़ी मोटी बुक है ना, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ही डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन, और स्पेशली यदि मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे ना काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल वाइज बात करूँ, चाहे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वाइज बात करूं, राइट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे कि इस बुक से जब सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाएंगे, देन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस जो अच्छे वैरायटी होते हैं उसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे कि दिस बुक इज द वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट। करेक्ट बात है जी। ओके, तो एक सीक्वेंस है डियर, इस सीक्वेंस में यदि आप बुक्स को प्रीफर करते हैं, राइट, मैं ज़्यादा बुक्स प्रीफर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ओनली 3 बुक्स प्रीफर करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा हुआ है, राइट, इन 3 बुक्स के अलावा और भी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपको यदि एक बेसिक से है ना एडवांस तक जाना है, एडवांस तक है ना, बेसिक से चल के एडवांस तक आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बेहतरीन बनाना है, तो ये 3 बुक्स यदि आप सीक्वेंस में प्रीफर कर लेते हैं डियर, ओके, तो बहुत ही बेहतरीन कमांड होने वाला है एक टाइम के बाद, यकीन मानिए डियर। ओके, तो आई होप कि आज का जो ये लेक्चर है, ये जो वीडियो लेक्चर है ना, कि विच वन इज द बेस्ट बुक फॉर द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना,
काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। बिल्कुल आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर कि ना एक स्टूडेंट का जो फीडबैक होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर मैं बोलूँ एक स्टूडेंट का जो अप्रिसिएशन वाला पार्ट होता है एक फैकल्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन जितना अच्छा रहता है ना एक फैकल्टी के लिए, है ना, तो वो उस फैकल्टी के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है डियर। वो फैकल्टी आपके अप्रिसिएशन के कारण और भी कॉन्फिडेंस फील करता है और अपने कंटेंट के ऊपर और भी एफर्ट डालता है, राइट, जिससे कि वो कंटेंट और भी बेस्ट फॉर्म में होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो एंड ऑफ द डे, है ना, आपका अप्रिसिएशन, आपका फीडबैक जितना अच्छा रहता है डियर, है ना, तो जो कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड होने वाला है वो आपको ही प्रोवाइड होने वाला है, तो आपको ही बेनिफिट होता है डियर, है ना। तो आप बिल्कुल भी इस, है ना, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इस बात को हमेशा इस बात को आपको केयर करना चाहिए कि हर एक लेक्चर, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का लेक्चर हो, हर एक लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, है ना, आप जरूर फीडबैक दीजिए करें, है ना। आपको फीडबैक देना चाहिए और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए फैकल्टी को, जिससे कि वो कंटेंट के ऊपर और बेस्ट करे फैकल्टी और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। ओके डियर, तो चलिए फिर आज की इस लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।